हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ कर दो। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द एडवेंचर ऑफ टोटो। यह कहानी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है और रस्किन बॉन्ड के दादाजी को जानवरों से बड़ा प्यार था। इतना प्यार कि दादाजी अपने घर में नहीं, एक चिड़ियाघर में रहते थे। इनके घर में इनके साथ काफ़ी जानवर रहते थे, लेकिन दादाजी का यह हरकत दादी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि दादाजी को एक टांगे वाला दिखा, जिसके पास एक काफ़ी खूबसूरत छोटा सा लाल बंदर था और उसका नाम था टोटो। फिर दादाजी के मन में एक विचार आया कि इतना क्यूटू सा बंदर, सुंदर सा बंदर इस टांगे वाले के साथ अजीब सा लग रहा है, इसे तो मेरे प्राइवेट जू में होना चाहिए। फिर दादाजी टोटो को 5 रुपए में खरीद लेते हैं। टोटो दिखने में तो काफ़ी सुंदर था, इसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और जब यह हंसता था तो शैतान की तरह दिखता था। इसके दांत भी काफ़ी सफ़ेद थे, इसके हाथ काफ़ी सूखे सूखे से थे, जैसे कोई धूप में सुखा दिया हो। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट था इसकी पूँछ। इसकी पूँछ काफ़ी लंबी थी और तीसरे हाथ का भी काम करती थी। जो चीज़ें ये अपने हाथों से नहीं पकड़ पाता था, वो अपनी पूँछ से पकड़ लेता था। और बस इतना ही नहीं, वो अपने पूँछ की सहायता से पेड़ के डालों पे उल्टा लटकता रहता था। खैर, दादाजी ने बंदर ले तो लिया, बट एक प्रॉब्लम भी थी कि दादी से यह बात छिपानी थी, क्योंकि उनको अपने घर में जानवर बिल्कुल पसंद नहीं थे। दादाजी ने सोचा कि दादी को यह बात जब वो अच्छे मूड में रहेंगी तब बता देंगे। फिर दादाजी ने प्लानिंग किया कि टोटो को बॉन्ड के अलमारी में छुपा के रखेंगे और उसे अलमारी के अंदर एक हुक से बांध दिया गया। कुछ देर बाद जब बॉन्ड और दादाजी आए तो देखें कि हुक टूटा हुआ है और दीवारों पे जो पेपर लगा था वो भी फट गया है और कुछ सामान भी बिखरा पड़ा है। उसके साथ ही साथ बॉन्ड के कुछ कपड़े भी फटे पड़े हैं। ये सब देख बॉन्ड सोच में पड़ गया कि अब दादी से हमें कौन बचाएगा। और वहीं दादाजी खुश होते हैं और बोलते हैं कि कितना समझदार बंदर है, अगर हम लोग थोड़ा और लेट हो जाते तो तुम्हारे कपड़े की रस्सी बनाकर बंदर भाग जाता। अगले दिन दादाजी को देहरादून से सहारनपुर जाना होता है अपनी पेंशन लेने। यह इंसान भले ही पेंशन पे जी रहा है, मगर इसके शौक कम नहीं हुए। फिर दादाजी ने डिसाइड किया कि वो टोटो को भी अपने साथ ले जाएंगे। फिर उसको एक बैग में अच्छे से पैक कर दिया। जब वो ट्रेन से जा रहे थे तो वो बैग बार बार हिल रहा था और बीच बीच में तो उछल भी रहा था। यह सब देखकर बाकी के पैसेंजर हल्के हल्के घबरा गए। यहाँ तक तो सब सही था, लेकिन जैसे ही सहारनपुर पहुंचकर स्टेशन मास्टर को टिकट दिखा रहे थे, तभी टोटो बैग में से अपना मुंह बाहर निकालता है और हंसता है, ही 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 ही। फिर स्टेशन मास्टर थोड़ा सा डर गया, लेकिन फिर भी वो बोलता है, इस कुत्ते की भी टिकट लगेगी। फिर दादाजी बोलते हैं कि यह कोई कुत्ता नहीं है, बंदर है बंदर। दादाजी अपना बैग ओपन करके भी दिखाते हैं, बट स्टेशन मास्टर मानता ही नहीं है और बोलता है, नहीं नहीं, ये कुत्ता ही है और इसके अलग से 2 रुपए लगेंगे। फिर दादाजी को गुस्सा आ जाता है और अपने पॉकेट से एक टॉर्टोइज निकालते हैं और बोलते हैं, क्या इसकी भी टिकट लगेगी? फिर स्टेशन मास्टर उसे ध्यान से देखता है और बोलता है, नहीं, इसकी कोई टिकट नहीं लगेगी, क्योंकि ये कोई कुत्ता नहीं है। इसके बाद उस शाम फाइनली दादी को बता दिया गया और टोटो को एक डोंकी जिसका नाम नाना था उसके साथ रहने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन टोटो और नाना की कभी बनी नहीं। टोटो नाना को हमेशा छेड़ता रहता, कभी उसके बड़े बड़े कान पकड़ के ब्रूम ब्रूम करता रहता, तो कभी उसको काटता रहता। वो उसे हमेशा परेशान करता रहता।
अब सर्दी का मौसम था। दादी जी हमेशा टोटो को नहाने के लिए पानी गर्म करती थीं। और अब जरा ध्यान देना कि टोटो नहाता कैसे था। पहले तो टोटो अपनी एक उंगली पानी में डाल के चेक करता था कि पानी कितनी मात्रा में गर्म है। और अगर वो पानी उचित मात्रा में गर्म होता तो पहले टोटो अपना एक पैर पानी में डालता, फिर दूसरा पैर। उसके बाद वो आराम से पानी में लेटता था। सिर्फ उसकी गर्दन पानी के बाहर रहती थी। फिर टोटो अच्छे से साबुन लगा करके नहाता था। ये सारी के सारी कलाकारी टोटो ने बॉन्ड को देखकर सीखी थी, क्योंकि बॉन्ड भी बिल्कुल ऐसे ही नहाता था। जब पानी थोड़ा नॉर्मल होता था तो वो सीधे किचन की तरफ भागता था और वहां जाकर आग के पास खड़ा हो जाता था, ताकि जल्दी से वो सूख जाए और उसे ठंड भी ना लगे। एक दिन क्या हुआ कि किचन में पानी बॉयल होने के लिए छोड़ रखा था और टोटो किचन में पहुंच गया। फिर वो उंगली डालकर चेक किया। उसे पानी का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट लगा। फिर टोटो उस पानी में आराम से बैठ गया। लेकिन आग तो अभी भी जल रही थी। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगा तो टोटो थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश किया, लेकिन बाहर तो काफ़ी सर्दी थी। फिर वो वापस से पानी में बैठ जाता है, लेकिन पानी अब धीरे धीरे गर्म हो रही थी। फिर टोटो थोड़ा पानी से ऊपर आया। फिर वो बाहर ठंडी थी। फिर टोटो पानी में बैठ गया। टोटो ऐसे ही बार बार ऊपर नीचे करता रहा। उसी दौरान दादी आ गई और उसे तुरंत पानी से बाहर निकालती हैं, वरना आज के डिनर में बॉन्ड को टोटो को ही खाना होता। अब आते हैं इस चैप्टर के अंतिम मोड़ पे। एक दिन घर में स्वादिष्ट पुलाव बने थे और डाइनिंग टेबल पर एकदम बीच में रखे हुए थे। जैसे ही सब खाना खाने आते हैं तो देखते हैं टोटो बहुत आराम से डाइनिंग टेबल पे बैठकर पुलाव खा रहा होता है। और इसे देख दादी जोर से चिल्ला उठती हैं। इस पर टोटो ने पास रखी प्लेट को दादी पर फेंक दिया। फिर आंटी टोटो को पकड़ने के लिए भागती हैं, तो टोटो भी कोई कम थोड़े था। वहां रखा गिलास का पानी आंटी के सीधे मुंह पे फेंक दिया और पुलाव को साथ लेकर पास के एक विंडो से भाग जाता है और पास के एक पेड़ पे चढ़कर आराम से पुलाव खाता है। जैसे ही पुलाव खत्म होता है वो गुस्से में आकर बर्तन को पेड़ से नीचे जमीन पर फेंक देता है और बर्तन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। टोटो को इस बात पे गुस्सा आया था कि दादी उस पर चिल्लाई क्यों। यार ये बंदर इतना शैतान है, इसका तो बस एक ही दवा है, जैसे बाकी के लोग बोलते हैं, इसकी शादी करवा दो फिर सब सही हो जाएगा। पर दादाजी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो टोटो को लेके वापस टांगे वाले के पास आ गए और टोटो को फिर 3 रुपए वापस उसी टांगे वाले से बेच दिया, क्योंकि टोटो एक ऐसा पेट्स था जिसे वो ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते थे। वह हमेशा कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाता रहता था और वो लोग इतने अमीर भी नहीं थे कि यह सब झेल लें। इसलिए दादाजी ने टोटो को वापस 3 रुपए में बेच दिया। वैसे यार तुम लोग के पास भी कोई पेट्स हैं तो बढ़िया सा एक किस्सा कमेंट करके सुनाओ। जय बजरंगबली।